उत्तर प्रदेश की राजनीति से बुधवार को एक ऐसा नाम हमेशा के लिए विदा हो गया जिसे लोग ईमानदारी, सादगी और जनसेवा की मिसाल मानते थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे आलम बदी का 90 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। समर्थकों से लेकर विपक्षी नेताओं तक हर किसी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज जब राजनीति में बड़ी गाड़ियां, लंबा काफिला और दिखावा आम बात बन चुकी है, उस वक्त में आलम बदी बिल्कुल अलग पहचान रखते थे। विधायक बनने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उनके हाथ में एक साधारण सा झोला, बदन पर सफेद खादी का कुर्ता पैजामा, पैरों में चप्पल और लोगों के बीच सहज मौजूदगी ही उनकी असली पहचान थी। वे अक्सर बस, ट्रेन, स्कूटर, मोटरसाइकिल या साइकिल से ही विधानसभा और अपने क्षेत्र में आते जाते थे। सुरक्षा के भारी भरकम इंतजाम और सरकारी तामझाम से उन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी। आलम बदी का जन्म 16 सितंबर 1936 को आजमगढ़ में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और गोरखपुर सिंचाई विभाग में नौकरी भी की, लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा का रास्ता चुना। इसके बाद में समाजवादी आंदोलन से जुड़े और पूरी जिंदगी जनता की सेवा को ही अपना उद्देश्य बनाया। राजनीतिक सफर की बात करें तो आलम बदी पहली बार 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निजामाबाद से विधायक चुने गए। इसके बाद 2002, 2012, 2017 और 2022 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। पूरे राजनीतिक जीवन में उन्हें सिर्फ एक बार 2007 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फिर शानदार वापसी की और लगातार जनता का भरोसा जीतते रहे। विधानसभा में भी आलम बदी अपनी अलग पहचान रखते थे। वे कभी जाति या धर्म की राजनीति करने के बजाय बिजली, सड़क, शिक्षा, किसानों, गरीबों से जुड़े मुद्दे मजबूती से उठाते थे। किसी भी विषय पर बोलने से पहले पूरी तैयारी करते थे और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते थे। यही वजह थी कि सत्ता पक्ष के मंत्री भी उनकी बात को गंभीरता से सुनते थे। कई दशकों के राजनीतिक जीवन में उन पर कभी भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग का आरोप नहीं लगा। उनकी ईमानदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विधायक रहते हुए भी उन्होंने कभी राजनीति को कमाई का जरिया नहीं बनाया। विधायक निधि का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ स्कूल, सड़क और जनहित के कार्य में किया। विकास कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए वे खुद मौके पर पहुंच जाते थे और गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों और ठेकेदारों से जवाब मांगते थे। साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाने का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मंत्री बनने से वे अपने क्षेत्र की जनता से दूर हो जाएंगे। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव और बाद में अखिलेश यादव भी उनकी ईमानदारी और सादगी के प्रशंसक रहे। पार्टी में उनका सम्मान हमेशा एक सिद्धांतवादी नेता के रूप में किया जाता था। आलम बदी की सादगी की कई कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चा में हैं। वे बेहद साधारण घर में रहते थे, खुद अपने कमरे की सफाई करते थे, बिना दूध की चाय पीते थे और मेहमानों की सेवा भी परिवार के लोग ही करते थे। उनके पास ना कोई आलीशान बंगला था और ना ही महंगी गाड़ियों का काफिला। चुनाव प्रचार भी वे बिना बड़े पोस्टर, झंडों और दिखावे के करते थे। वे सीधे गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते थे। शायद यही वजह थी कि जनता ने उन्हें बार बार अपना प्रतिनिधि चुना। आलम बदी ने उर्दू में शपथ लेने के अधिकार को लेकर भी लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनका कहना था कि उन्हें हिंदी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उर्दू में शपथ लेना उनका संवैधानिक अधिकार है। इस मुद्दे पर उन्होंने लगभग 2 साल तक संघर्ष किया और बाद में विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए हिंदी में शपथ ली। आलम बदी पिछले 1 महीने से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे थे। कुछ दिन पहले उनकी तबियत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी, लेकिन अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। उनके बेटे सिराज आलम के अनुसार परिवार के सभी सदस्य लखनऊ में मौजूद थे और आजमगढ़ पहुंचने के बाद नमाज जनाजा के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आलम बदी का निधन सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी क्षति माना जा रहा है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि राजनीति बिना भ्रष्टाचार, बिना दिखावे और पूरी ईमानदारी के साथ भी की जा सकती है। सादगी, जनसेवा और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के जनप्रतिनिधियों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा।